अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरलिंगुअल वर्सेस इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, जो कि बहुत अहमियत रखती है और इन दोनों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, क्योंकि इसमें कतई तौर पे आपके पैसे नहीं लगेंगे। और नेक्स्ट आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कोई टॉपिक सर्च करेंगे या आपकी न्यूज़ फीड के अंदर मेरी वीडियोज़ आपको शो होती रहेंगी और आपको बहुत सा कॉन्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे कि आया हम सेम लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्रांसलेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर एक टेक्स्ट उर्दू में ही मौजूद है और क्या उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में ही हो सकती है। एक तो ये सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि दो लैंग्वेजेस के अंदर जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वो कैसे की जाती है, वो कैसे पॉसिबल होती है। और तीसरा हम ये देखेंगे कि क्या ट्रांसलेशन करते हुए हम लैंग्वेज की फॉर्म को भी बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ ऑडियो में मौजूद हो और उसको हम रिटन कर दें, यानी ओरल को रिटन कर दें, या कोई चीज़ हमारे पास नावल के फॉर्म में मौजूद हो और हम उसको फ़िल्म बना दें या डॉक्यूमेंट्री बना दें, तो क्या ये भी ट्रांसलेशन के अंदर फॉल करता है। तो आइए पहले तो ये देख लें कि ट्रांसलेशन बुनियादी तौर पर ट्रांसलेशन स्टडीज़ में किसको कहा जाता है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। The process of translation between two different written languages involves the changing of an original written text, जिसको के source text कहते हैं या STB कहते हैं, in the original verbal language, the source language or the SL into a written text, the target text or TT in a different verbal language, the target language or TL। इससे मुराद क्या है कि ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई टेक्स्ट जो है वो सोर्स लैंग्वेज में मौजूद है और उस सोर्स टेक्स्ट को हम टारगेट लैंग्वेज के अंदर मौजूद टारगेट टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर इंग्लिश जो है हमारी सोर्स लैंग्वेज है और उसके अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है वो ST सोर्स टेक्स्ट है, और उर्दू हमारी टारगेट लैंग्वेज है, यानी जिसके अंदर हमने उसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, और इसको टारगेट टेक्स्ट भी कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनसे आपने परेशान नहीं होना। SL से मुराद है सोर्स लैंग्वेज, ST सोर्स टेक्स्ट, और TL से मुराद है टारगेट लैंग्वेज, और TT से मुराद है टारगेट टेक्स्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जैकोब्सन ने कुछ कैटेगरीज दी थी ट्रांसलेशन की जो हम आज देखेंगे। सबसे पहली होती है इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, यानी सेम लैंग्वेज के अंदर जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसको ट्रांसलेशन ही कहा जाता है और इसको इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन की टाइप में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन होती है, और थर्ड हमारे पास इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन होती है। इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, इट इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ अदर वर्बल साइंस ऑफ द सेम लैंग्वेज। वर्बल साइंस से क्या मुराद है, जो हम बोलते हैं उन्हें वर्बल साइंस बोला जाता है। तो वो कह रहा है कि ये वो इंटरप्रिटेशन होती है जिसमें वर्बल साइंस जो होते हैं दोनों सेम लैंग्वेजेस के होते हैं, जिसे रीवर्डिंग भी कहा जा सकता है, रीफ्रेजिंग भी कहा जा सकता है, समराइज़ करना भी कहा जा सकता है। जैसे हमें क्वेश्चन आता है पेपर में कि समरी दें, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको समराइज़ करें अपने अल्फाज में, पैराफ्रेज करें, तो ये इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन में फॉल करता है। जैसे कि इसको कब यूज़ किया जाता है ना, ये क्वेश्चन बहुत जहन में रखना ज़रूरी है कि ये किस तरह की ट्रांसलेशन है जो इसमें लैंग्वेजेस दो अलग अलग हैं ही नहीं, तो फिर ये यूज़ कहाँ पे होगा ना। तो इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन वुड अकर व्हेन वी प्रोड्यूस अ समरी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, किसी चीज़ को समराइज़ करना हो, और अदरवाइज री राइट टेक्स्ट इन द सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज के अंदर। क्यों सेम? मिसाल के तौर पर अ चिल्ड्रंस वर्जन ऑफ एन इंसाइक्लोपीडिया। अब हमारे पास गूगल इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है, इसी तरह लेट्स सपोज हमारे पास चिल्ड्रन वर्जन भी हो गूगल इंसाइक्लोपीडिया का, तो इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेटर्स हायर किए जाएंगे जो कि उन तमाम तर कंटेंट को, नॉलेज को आसान शब्दों में, आसान अल्फाज में उसके चिल्ड्रन वर्जन के अंदर रख पाएँ। तो ये इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहलाएगी। जैसे कि इट ऑल्सो अकर्स व्हेन वी रीफ्रेज एन एक्सप्रेशन इन द सेम लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर ही वॉज एंग्री, इसी को आप ये भी कह सकते हैं ही वॉज अपसेट, ही वॉज अफेंडेड, तो इसको इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कहेंगे। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि मज़ीद समझ में आ जाएगा।
तो मिसाल के तौर पर सादे लफ्ज़ों में इसमें ये कहा गया है कि 1989 में रेवेन्यू जो था 1 बिलियन था और डेकेड के बाद ये 3 बिलियन हो गया एक ईयर में। तो उसको रीफ्रेज़ कैसे उसने किया, इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू नियरली ट्रिपल्ड, यानी सादे अल्फाज में मज़ीद समराइज़ करके पेश कर दिया। और ये इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन की डेफिनेशन में आएगा। आप इस वीडियो को रोक करके ये वाली लाइंस को पढ़ के नीचे इन अदर वर्ड्स वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन कैसे है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन होती है। ये वो ट्रांसलेशन है जिसे प्रॉपर ट्रांसलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट है और एन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मींस ऑफ सम अदर लैंग्वेजेस, यानी दो अलग अलग लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद होंगी। उर्दू टू इंग्लिश हो सकती है, रशियन टू पर्शियन, या कोई भी। ठीक हो गया। इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि ये कहाँ पर यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, किताबों को ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में अरबिक से, मिसाल के तौर पर होली कुरान। ठीक है, तफसीर को ट्रांसलेट किया जाता है और बहुत सी नॉवेल्स को किया जाता है, स्टोरीज़ को, एसेस को। इसी तरह नेटफ्लिक्स की जो डबिंग है मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में होती है। ठीक है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो उसमें भी इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़र मैनुअल्स होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, डिफरेंट कंट्रीज़ में जब वो प्रोडक्ट्स जाती हैं तो उस लैंग्वेज में वो मैनुअल समटाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, या जिन लैंग्वेजेस को बहुत प्रेस्टिजियस समझा जाता है उनमें इन मैनुअल्स को कन्वर्ट या ट्रांसलेट करके भेजा जाता है। तो ये इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन है और इन मौक़ों पर मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के तहत इनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब सोचने की बात ये है कि ये जितनी डेफिनेशंस हैं सेमियोटिक्स पे फॉल करती हैं। सेमियोटिक्स अगर आप नहीं जानते तो ये ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें तो मज़ीद आपको हेल्पफुल रहेगा। वैसे ये साइन और सिग्निफायर की लैंग्वेज को बोला जाता है कि हर चीज़ जो है वो साइन है। मसलन APPLE एप्पल एक साइन है और ये सिग्निफाई करता है रियल वर्ल्ड में मौजूद एक फ्रूट को जो कि ट्री के ऊपर लगता है। लेकिन यहाँ पर बट द यूज़ ऑफ द टर्म सेमियोटिक्स इज सिग्निफिकेंट हेयर बिकॉज ट्रांसलेशन इज़ नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू वर्बल लैंग्वेजेस। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ट्रांसलेशन सिर्फ वर्बल लैंग्वेजेस के ऊपर ही हो, क्योंकि लैंग्वेज तो हमारे पास जो है किसी भी कम्युनिकेशन के मीडियम को कहा जा सकता है। तो थर्ड हमारे पास कैटेगरी आ जाती है इस सवाल के जवाब के लिए, इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन। अब इसमें क्या होता है? Intersemiotic translation, for example, occurs when a written text is translated into a different mode, such as हमारे पास कोई written text है, नॉवल है, शेक्सपियर के ड्रामाज हैं, डिफरेंट मोड में उसको चेंज कर दिया जाए। म्यूज़िक में, यानी जो गीत होते हैं लिखे जाते हैं ना पहले, या फिल्म, नॉवल के ऊपर फिल्म्स बनती हैं, ड्रामाज बनते हैं, या पेंटिंग भी एक बहुत अच्छा फॉर्म है इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन का, जिसमें आप उसकी फॉर्म को लैंग्वेज की चेंज कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एग्जांपल इसकी हो सकती हैं कि एग्जांपल वुड बी गुरिंदर चाडा's 2004 बॉलीवुड प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस की एडेप्टेशन है, जो कि रिटन नॉवल था, उसे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक फ़िल्म में। इसी तरह द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट 2012 में मूवी आई, जो कि पाकिस्तानी नॉवल राइटर है मोहसिन हामिद, जिनका सेम नेम से नॉवल था, अडेप्ट किया गया। इसी तरह डॉल्स हाउस नॉवल जो है 1973 में अडेप्ट किया गया सेम नेम के साथ। अक्सर ये सेम नेम के साथ ही किए जाते हैं और साथ लिखा जाता है कि ये नॉवल बेस्ड ड्रामा है या नॉवल बेस्ड फिल्म है। तो ये इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन ही। आप देखो, आप ट्रांसलेट ही कर रहे हो ना, जो सेंस, जो मीनिंग, जो रियलिटी उन रिटन फॉर्मेट्स में दिखाई गई है, उन्हें आप फिल्म में, मूवी में, ड्रामाज में, पेंटिंग में, शायरी को आप सॉन्ग्स में दिखा देते हो। तो ये इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन है, यानी वर्बल साइंस को ही सिर्फ ट्रांसलेट नहीं किया जाता। इसी तरह अगर किसी गूंगे बहरे की बात को आप एक्सप्लेन करते हो किसी दूसरे बंदे को, तो ये भी इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन में आएगा, क्योंकि इसमें वर्बल साइंस मौजूद नहीं है बल्कि जेस्चर्स हैं। और वही जो पहला क्वेश्चन मैंने था कि जेस्चर्स वगैरह को भी हम ट्रांसलेट करते हैं, तो जी हाँ, तो वो इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन में चले जाते हैं। और एक आपसे छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट थी, दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, कमेंट दे दिया करें। एक हौसला मिलता है, ऐसे लगता है कि हमने आपसे मिल लिया। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। और हमारी गलतियां कोताहियां हमें बताया करें ताकि हमें मज़ीद हेल्प मिले। और साथ जो भी टॉपिक्स आप कवर करवाना चाहें वो भी आप अपनी जो है रिक्वेस्ट नीचे डाल सकते हैं, और अक्सर मैं उनके ऊपर वीडियोस जल्द अज जल्द बनाने की पूरी कोशिश करता होता हूँ। थैंक यू, आई लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।